Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in a moving coil galvanometer, why do we not use a magnet with flat poles? Explain. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है, हम यहाँ पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या फिर इसको हम मैग्नेटिज्म का पार्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, गैल्वेनोमीटर एक आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, आपकी करंट को मेजर करता है. ठीक है, जो क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है. ठीक है, तो देखिए, जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, तो इसमें हमसे बोला गया है कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें हम फ्लैट पोल्स को यूज क्यों नहीं करते हैं. ठीक है, अब देखिए, जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, दो मैग्नेट्स हैं, दीज आर आवर मैग्नेट्स. ठीक है, ये क्या आपके मैग्नेट्स हैं, ये आपके मैग्नेट्स हैं, और इनके सेंटर पे क्या होती है, एक कॉइल रखी होती है. ठीक है, यहाँ पर आपकी कैसे कॉइल होती है, दिस इज अवर कॉइल, दिस इज अवर कॉइल. ठीक है, ये आपकी कॉइल होती है. ठीक है, और ये आपके मैग्नेट्स हैं. ठीक है, कनकेव नेचर के आपके क्या मैग्नेट है. तो दिस मैग्नेट्स आर अवर परमानेंट मैग्नेट. ठीक है, तो ये मैग्नेट क्या होते हैं, हमारे ये मैग्नेट्स क्या होते हैं, आपके परमानेंट मैग्नेट होते हैं. ठीक है, इनके कारण जो, अगर ये आपका नॉर्थ पोल है एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, तो देखिए इनके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है. ठीक है, अब देखिए, जो हमारा जो इन मूविंग कैल गैल्वेनोमीटर देखिए सबसे बेस्ट आपका तब वर्क करेगा जब क्या हो, जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड इज शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. ये क्या होना चाहिए, आपका जो प्लेन ऑफ द कॉइल है उसका क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए, जब ये आपका कॉइल होती है, ये कॉइल आपकी क्या करती है, रोटेट करती है, दिस कॉइल रोटेट. ठीक है, तो जब ये कॉइल आपके रोटेट करेगी, तो हम चाहते हैं कि उस वक्त भी जो आपका परपेंडिकुलर, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस रोटेटिंग कॉइल. ठीक है, इस रोटेटिंग कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो ये उसी केस में पॉसिबल हो पाएगा जब आपका जो मैग्नेट्स हैं, जो आपके आप यहाँ पर आप परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं, दिस परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट क्या करें, आपके कॉइल के क्या करें, दिस परमानेंट मैग्नेट जो इस कॉइल को, आपकी जो कॉइल है, इस कॉइल के क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर है. ठीक है, ऑलवेज क्या है, परपेंडिकुलर है. तो इसी केस में पॉसिबल हो सकता है कि आपको जो टॉर्क होगा, टॉर्क क्या मिले, आपको टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा. अगर आपको टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा, इसका मतलब है कि आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा. ठीक है, यानी कि आपका क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कनकेव साइड, कनकेव पोल्स मैग्नेट को यूज करते हैं, क्योंकि इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. कॉइल के प्लेन के क्या रहता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है. ठीक है, अगर हम यहाँ पर फ्लैट पोल्स यूज करेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर फ्लैट पोल्स मैग्नेट यूज करेंगे, तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, आपका प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा, और हमें मैक्सिमम टॉर्क क्या नहीं मिल पाएगा. ठीक है, तो हमें टॉर्क मैक्सिमम मिले, वी वांट टू गेट द मैक्सिमम टॉर्क, दैट्स व्हाई वी यूज दिस. इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका अ, यहाँ पर हम आपका कनकेव मैग्नेट पोल्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं. ठीक है, टॉर्क क्या होना चाहिए, आपका यहाँ से टॉर्क मैक्सिमम होना चाहिए. ठीक है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, देयरफॉर वी यूज आवर कनकेव शेप्ड पोल्स. ठीक है, कनकेव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स का हम इसलिए यहाँ पर यूज करते हैं. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.